Hello and welcome to all. My name is Sanu Jaswal and you are watching your favorite channel Study for All. So स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, सामने दिख रहा होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे शरीर, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से हमेशा पेपर में जरूर आता है, पेपर में, तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। 10 मिनट में मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। देखिएगा ध्यान से, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मैं बताऊँगा अभी। तो पहले समझिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। यदि हमारे शरीर का कोई भाग क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, यानी हमारे शरीर का कोई भाग क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और उसके अगर रिपेयर करना हो तो उस स्थिति में कौन सा चीज़ देना चाहिए, कौन सी विटामिन देनी चाहिए, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप पूछेंगे विटामिन बी तो सुना था, पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। तो विटामिन बी के सम्मिलित रूप को अगर बात की जाएगी कि विटामिन बी के, ध्यान से देखिएगा, विटामिन बी के किस रूप को, सम्मिलित रूप को, मतलब कई सारे रूप को, कई सारे इसमें होते हैं घटक ना, मैं बताऊंगा। सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं, तो विटामिन बी के सम्मिलित रूप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी समझ गए होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या निकलेगा कि विटामिन बी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी क्या होते हैं भैया, तो कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। तो विटामिन बी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो विटामिन बी जो कई प्रकार हैं, इनको अगर सम्मिलित कर दिया है, एक साथ मिला दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की, तो विटामिन बी की खोज करता माना जाता है मैकुलम को। किसको माना जाता है भैया, तो मैकुलम को, या मैकुलन भी लिखा होता है, ठीक। तो विटामिन बी की खोज किसने की, मैकुलम ने की। किसने किया, मैकुलम ने किया। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि ये किसके पाचन में ये बहुत सहायता करता है। तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन बी अगर बात की जाएगी तो विटामिन बी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है, तो प्रोटीन के पाचन में यह सहायक होता है। तो प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब डाइजेशन कर सकता है प्रोटीन का, किसका, विटामिन बी प्रोटीन का डाइजेशन इजीली कर सकता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विटामिन बी को, इसीलिए विटामिन बी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन भी कहते हैं। इसीलिए हम विटामिन बी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो इतने में कोई समस्या नहीं, समझ में आया होगा। तो एक बार मैं देख लूँ पूरा सही से आ रहा है या नहीं, ठीक है, अच्छे से आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। अब ध्यान से देखिएगा, तो इतना समझे, यदि हमारे शरीर का कोई भाग, अगर शरीर का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, यानी चोट लग जाए, तो उसको रिपेयरिंग कौन करेगा, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। वो कई प्रकार जो हैं, देखिए जब एक साथ मिल जाएंगे, यानी सम्मिलित हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो उसे संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। विटामिन बी किसके पाचन में, डाइजेशन में मदद करता है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में। इसीलिए विटामिन बी को प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन भी कहते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ और आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसकी खोज किसने की है, तो मैकुलन या मैकुलम, ठीक है, मैकुलम ही लिखा होता है, कहीं कहीं मैकुलन भी लिखा होता है, ठीक है, पूरा क्लियर भी नहीं रहता है, ठीक। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन पूछाएगा कि ध्यान से देखिएगा, वह कौन सा विटामिन है जो रक्त में, किसमें भैया, रक्त में क्या उत्पन्न करता है, तो रक्त में ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भैया, तो वह कौन सा विटामिन है जो रक्त में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो रक्त में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी। ध्यान से देखिएगा, अगर रक्त में ऊर्जा, एनर्जी दे रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, रक्त में अगर ऊर्जा दे रहा है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, संक्रामक रोग नहीं हो पाएंगे, यानी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। जिससे संक्रामक रोग जो होंगे, जब एनर्जी मिल गई भैया, तो संक्रामक रोग कहाँ होंगे, ठीक है, जिससे संक्रामक रोग नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, तो मतलब जिससे संक्रामक रोग नहीं हो सकते। तो ये रक्त में यानी ब्लड में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे संक्रामक यानी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें विटामिन B1 से लेकर, ध्यान से देखिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 18 प्रकार तक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के होते हैं। जो ध्यान से देखिएगा, B1 से लेकर चलता है और B18 तक माना गया, अभी तक जो कहा देखा गया है B18 तक जो माना जाता है, जिसमें मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस कराऊंगा, कवर अप करूंगा। विटामिन B1, बी बोलिए विटामिन बी या विटामिन B1 बोलिए, तो विटामिन बी बोलिए या क्या बोलिए? विटामिन B1 बोलिए। तो शुरू करते हैं, विटामिन B1 के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछाएगा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से अगर बात की जाए कौन सी रोग होती है, तो सबको पता है, नो एनी डाउट, बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, और बात की जाएगी कि ये क्या होता है, ये दुर्बलता, अगर ये कमी बेरी रोग है क्या, तो शरीर में क्या होती है? दुर्बलता आ जाती है। शरीर में क्या आती है भैया? दुर्बलता यानी वीकनेस आ जाती है। क्या आती है? दुर्बलता। क्या आती है? दुर्बलता यानी वीकनेस आ जाती है। साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बेरी अगर किसी को रोग हो गया, यानी विटामिन बी की क्या हो गई, अगर विटामिन बी की क्या हो गई, कमी हो गई, तो ध्यान से देखिएगा उसका क्या क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या भैया? परिधीय तंत्र, ये शायद गलत लिखा हुआ है, परिधीय, ध्यान से देखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ध्यान से देखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। साथ साथ बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, परिधीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आहार नाल भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भैया? आहार नाल भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आहार नाल भी प्रभावित होता है। साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्या चीज भैया मैंने बोला? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय भी प्रभावित होता है। क्या कार्डियो का मतलब किससे संबंध होता है? हृदय से होता है। यानी क्या प्रभावित होता है? हृदय भी प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या प्रभावित हो सकता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा वह कौन सा विटामिन है, वह कौन सा विटामिन है जो दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा माना गया है। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दिल मतलब हार्ट के लिए और दिमाग मतलब तंत्रिका तंत्र का प्रभावित हो रहा है, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क प्रभावित हो रहा है। तो दिल और दिमाग के लिए अच्छा विटामिन किसे माना गया है? तो क्या हो जाएगा? आहार नाल, साथ साथ पाचन, दिल दिमाग और पाचन सभी तंदुरुस्त करेगा, स्वस्थ रखेगा के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, फायदेमंद होता है। तो अगर किसी दिल दिमाग और पाचन सही करना है तो विटामिन B1 या बी खाना है आपको। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाए क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले को और मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। अगर बात की जाएगी कि विटामिन B1 और बी बोलिए चाहे B1 बोलिए, इसके सोर्स क्या है, यानी सोर्सेस क्या है, किससे मिलेंगे, तो आपको ये किससे मिलेगा? गेहूं से मिलेगा विटामिन B1 या बी, या फिर चावल से मिलेगा आपको। ठीक है, गेहूं, चावल, या फिर आपको अंडा से मिलेगा। किससे मिलेगा? अंडे से मिलेगा, या दुग्ध उत्पाद, मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध से बने हुए उत्पाद, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया। ठीक, दूध उत्पाद, दूध से बने हुए प्रोडक्ट। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर बात की जाए और किस में विटामिन बी पाया सकता है, तो मछली में भी। तो दूध, गेहूं, चावल, मछली, इन सभी में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा। और बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरी का अर्थ ही क्या होता है। तो बेरी का मतलब ये होता है क्या, अर्थ अगर पूछाएगा क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वीकनेस यानी दुर्बलता। तो अगर पूछाएगा इसका मतलब भी क्या होता है, दुर्बलता ही होता है। तो ध्यान से देखिएगा, चार चीज़ें कॉज कर रहा है। पहला क्या, आप वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे अगर विटामिन बी है कमी हो गई, यानी बेरी अगर रोग हो गया। दूसरा क्या होगा, आपकी मस्तिष्क प्रभावित होगी। तीसरा आपका पाचन तंत्र प्रभावित होगा। और चौथा क्या, हृदय यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी आपकी प्रभावित होगी। ठीक है, गेहूँ, चावल, दूध उत्पाद जो है और मछली, ठीक है, इन सब में पाया जाता है, अंडे में ये सब पाया जाता है। फिर अगर बात की जाएगी, अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, अच्छा विटामिन बी को किससे नष्ट होता है, तो ध्यान से देखिएगा। विटामिन बी अगर बात की, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको।
समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा विटामिन बी, ध्यान से देखिएगा कैसे नष्ट हो सकता है। अगर ये ध्यान से देखिएगा, विटामिन बी अगर बेकिंग सोडा के संपर्क में आ जाए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडा का अगर विटामिन बी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन बी क्या हो जाएगा, विटामिन बी नष्ट हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से भी विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है, नष्ट हो सकता है। साथ साथ अगर और क्वेश्चन पूछाएगा, अगर अत्यधिक अगर पका दिए खाने में, अगर विटामिन बी है, चावल से पका रहे हैं, खूब पका लिया, अत्यधिक पकाने से भी विटामिन बी उसका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। साथ साथ पॉलिश्ड राइस खाने से, पॉलिश देखते हैं आजकल पॉलिश करके राइस दिया जाता है, तो पॉलिश्ड राइस खाने से भी, राइस में भी तो होता है, तो खाने से भी क्या होता है, खाने से भी विटामिन बी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बेकिंग सोडा के संपर्क में आएगा तो विटामिन बी नष्ट हो सकता है, अत्यधिक पकाने से भी विटामिन बी नष्ट हो सकता है, और पॉलिश राइस खाने से भी विटामिन बी नष्ट हो सकता है। और ध्यान से अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन की, तो इसकी दैनिक डेली कितना, इसकी डिमांड कितनी लेना चाहिए, तो डेली अगर बात की जाएगी, इसकी डेली कितना इसको यूज करने की ज़रूरत है। डेली अगर हम कितना एक दिन में कितना यूज़ करें, मतलब प्रतिदिन, तो 1.4 mg से लेकर, मतलब 1.4 मिलीग्राम से लेकर 1.7 mg यानी 1.7 मिलीग्राम तक इसका अगर यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन बी या B1 आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा, नई नई चीज़ें जानने को मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट।